श्योर। इस वक्त सामने उसी बड़े से पेड़ को देख रहा था जिसकी आंखें खुली हुई थी। मुझे लग ही रहा था कि तुम देख रहे हो। मैग्रॉन, इससे बात करो। श्योर, मैग्रॉन से कहता। और श्योर उस बड़े से पेड़ के पास जाता। मैग्रॉन उस बड़े से पेड़ के पास जाके एक अजीब सी बात निकालता, जिसे श्योर भी नहीं समझ पा रहा था। देखते देखते वो बड़ा सा पेड़ अपने मुंह को खोलता। क्या पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ? वो बड़ा सा पेड़ मैग्रॉन से कहता, ए मैग्रॉन, इसकी भाषा मुझे समझ आ रही। श्योर, मैग्रॉन से कहता, ये तो तुम्हारी पावर है यार, लेकिन इससे बात तो मुझे इसकी भाषा में ही करनी होगी। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मेरा एक सवाल है। आप कौन है, इसका जवाब आपने दिया नहीं। मैग्रॉन फिर से कहता। वो पेड़ वो मैग्रॉन को देखता और मैग्रॉन के पाँव के नीचे बहुत सारी हरे रंग की रोशनी चमकनी शुरू हो जाती और मैग्रॉन तुरंत ही कूद के पीछे चला जाता। वो रोशनी जैसे ही बाहर आई थी वैसे ही वो रोशनी ने मैग्रॉन का पीछा करना शुरू कर दिया था। वो रोशनी जैसे ही मैग्रॉन के टच में आती, मैग्रॉन उसके बॉडी पर जितने भी घाव वगैरह थे, कट फट लगे हुए थे, वो सभी ठीक हो जाते और उसे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होता। ये क्या है? मैग्रॉन उस बड़े से पेड़ से कहता। यहाँ पर तुम जितने भी रूट मैन और रूट किंग को देख रहे हो, उसे बनाने वाला मैं ही हूँ। यहाँ पर जब सभी लोग खत्म हो जा रहे थे तो मैंने प्रकृति का इस्तेमाल करके इंसानों को प्रकृति के हिसाब से ढाल दिया। हाँ, मैंने नियमों के साथ खेला, इस वजह से मैं यहीं हूँ। वो बड़ा सा पेड़ मैग्नोलिस कहता। हाँ, देवता को तो यही काम ही होता है कि सभी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखना। मतलब आपने इन रूट मैन और रूट किंग को बनाया है। मैग्रॉन उस बड़े से पेड़ से कहता। एक तरीके से उनकी समझ अभी भी उनके अंदर है। रही बात उस रूट किंग की, तो उसका मुझे भी कुछ नहीं पता कि वो आखिर ऐसा क्यों है। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक तरीके से उसके अंदर मेरी ही ताकत है। किस्मत अच्छी थी उसकी, जब वो मुझे मिला था तो वो मरने के कगार पे था। मैंने उसे ठीक किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि किस्मत अच्छी थी उसकी कि वो उस समय जॉम्बी बन ही रहा था, जॉम्बी बना नहीं था। यहाँ पर जितने भी जॉम्बीज मुझे मिलते हैं, अगर वो यहाँ आ जाते तो मैं उन्हें रूट मैन या फिर कुछ ऐसा ही बदल देता हूँ, ताकि वो लोग कम से कम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके। वो बड़ा सा पेड़ वो मैग्नोलिस कहता है। जहाँ तक मुझे याद है, आ, आप एक अलग एंटिटी है। जैसे कि मैं भी एक गॉड हूँ। आपने मैग्रॉन गॉड का नाम सुना है? मैग्रॉन उस बड़े से पेड़ से कहता। मैग्रॉन गॉड? तुम किसकी बात कर रहे हो? बैकग्राउंड गॉड? अच्छा हाँ, याद आया, शायद वो मर चुका है। ये बातें मैंने भी सुनी थी। वो बड़ा सा पेड़ मैग्राउंड कहता। नहीं, वो मरा नहीं है। बैकग्राउंड गॉड मैं ही हूँ। मुझ पर सी चढ़ा के मुझे धरती पे भेज दिया गया ताकि वो लोग मेरे बदले राज कर सके। बैकग्राउंड उस ट्री गॉड से कहता, जिसके बदले में बड़ा सा पेड़ वो मैग्राउंड को देखने लगता है। ऐसी बात है, क्या तुम मुझे जानते हो? वो ट्री गॉड मैग्राउंड से कहता। और मैग्राउंड अपने सर को ना मिलाता। नहीं, पर मैंने आपके जैसे गॉड्स के बारे में सुना, जो कि समय के साथ साथ एक एंटिटी किसी भी चीज़ में बदल जाते हैं। आप यहाँ आए तो शायद आप अपने असली फॉर्म में होंगे। जब आपने देखा कि यहाँ क्या परेशानी है, तो आपने इन सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का सोचा और यही इस नेचर में मिक्स हो गए, क्योंकि देवता नेचर के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। ये रूल है। बैकग्राउंड उस बड़े से पेड़ से कहता। सही कहा, इसलिए मुझे खुद नेचर बनना पड़ा। नेचर मतलब इस बड़े से पेड़ में बदलने के बाद मैं सभी की लाइफ और सभी की एनर्जीज यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। इस पूरी दुनिया में कौन कहाँ क्या कर रहा है मैं वो भी देख सकता हूँ। इनकी किस्मत खराब है कि मैं बस एक लिमिट रेंज के अंदर ही किसी की भी मदद कर सकता हूँ। वो बड़ा सा पेड़ वो मैग्नोलिस कहता है। मिस्टर मतलब हाँ, ट्री गॉड, मेरा एक सवाल है। श्योर, वो ट्री गॉड से कहता है और वो बड़ी सी आंखें श्योर को देखती है। मेरा सवाल ये है कि वो रूट किंग जो है ना, वो कितना ताकतवर है? श्योर वो उस ट्री गॉड से कहता है। वो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। कहीं तुम उसे टेम करने का तो नहीं सोच रहे? वैसे एक बात बता दूं, असल बात यह है कि वो बड़ा सा पेड़ इतना कहता है। तुम यहाँ पे जितने भी रूट मैन को देख रहे हो, उनमें से कुछ लोगों के पास ही नीरो कोड, सभी के पास नीरो कोड नहीं है।
बाकी रहा बात उस रूट किंग का, तो उसके पास तो दो दो नीडो कोड, वो ट्री कोड। वो श्योर कहता दो नीडो कोड। श्योर उसके समझ के अंदर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस ट्री गॉड से पूछता है दो नीडो कोड का क्या मतलब था। तुम समझे नहीं, इस दुनिया में कब तक रहोगे, कब तक ताकतवर बनोगे, बता सकते हो? वो बड़ा सा ट्री गॉड श्योर कहता है। श्योर वो अपने सर को खुजाता है, मतलब 9 सितारे वाले कबीले तक। इसके बाद तो मज़े ही मज़े ना, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। श्योर वो उस बड़े से पेड़ से कहता, यही तो तुम्हारी भूल है, ताकत का कोई अंत नहीं। अगर ताकत का कोई अंत होता तो क्या मैग्रोन यहाँ होता, अपने खुद के परिवार वालों के धोखे की वजह से? वो बड़ा सा पेड़ मैग्रोन की तरफ इशारा करते हुए कहता, आप कहना क्या चाहते हैं, दो नीडो कोर जनरेट, इसका मतलब? श्योर वो क्लियर पूछता है, इस नेचर ने दुनिया में सभी को ये ताकत दी है कि वो 3 नीडो कोर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें नेचर को खुद को साबित करना होगा, जिसके बाद ही नेचर तुम्हें उस काबिल मानेगा कि वो तुम्हें आगे भेजे। इस दुनिया से परे, धरती ग्रह से बाहर और भी ऐसी जगह हैं जहाँ से तुम जाकर ताकतवर हो सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो इतने सारे देवता, क्या तुम उनकी बराबरी कभी कर नहीं पाओगे? अगर तुम काबिल हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्यों मैग्रन गॉड, तुम्हें भी अगर ठीक होना तो तुम्हें भी तो ताकतवर रहते होना होगा। 9 सितारे वाले कबीले के बाद तुम भी एंजॉय करने के प्लान में थे क्या? क्या तुमने अपने दोस्त को ये सब भी नहीं बताया, जो इतने समय से तुम्हारा साथ दे रहा? वो ट्री में गॉड मैग्रॉन्स कहता, ये सब भी मैटर नहीं करता। आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल है। अभी हम लोग ठीक से ताकतवर ही नहीं हो पा रहे हैं, 3 नीरो कोड का खाप जनरेट करेंगे। मैग्रॉन वो उस ट्री गॉड से कहता, दूसरी तरफ वो ट्री गॉड शेयर को देख रहा था। बच्चे, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुमने समय से पहले नीरो को जनरेट करके बहुत बड़ा तीर मारा, हम्म, ये बस एक छोटी सी शुरुआत है, जिसे तुमने थोड़ा पहले शुरू किया, और कुछ नहीं। नीरो को लिक्विड जमा करते रहना ये कोई सोल्यूशन नहीं है आगे बढ़ने के लिए। इससे बस तुम्हारी नीरो की ताकत बढ़ेगी, तुम कोई दूसरा या तीसरा नीरो को जनरेट नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ वो ट्री गॉड वो छोटकू को देखता है, वही जनरल डार्क का वो बच्चा जिसके अंदर से डरावनी से एनर्जी निकल रही थी। ये यहाँ क्या कथा? वो बड़ा सा पेड़ भी ना हैरान हुए कहता, "अ, ये जनरल डार्क का अंडे से निकला हुआ एक बच्चा है, जैसे हम लोग पाल रहे हैं। घबराई मत, ये किसी बुरे हाथों में नहीं जाएगा। इससे हम लोग अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, अपने साथ ही रखेंगे।" मैग्रोन वो बड़े से ट्री गॉड से कहता, और मैं जानता हूँ, इससे तो मैं शांत हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश और प्यारा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि तुमने इसकी परवरिश अच्छी की है। लेकिन बात यह है, इसका जन्म कब हुआ? वो ट्री गॉड वो सभी से कहता, मुश्किल से 9 या 1 साल, मतलब 9 महीने या 1 साल। श्योर पीछे से कहता। और वो ट्री गॉड उस छुटकू के देखता, क्या तुमने कभी इसके नीलू को लिक्विड को देखा, मतलब नीलू को? वो ट्री गॉड फिर से कहता, हाँ इसका नीलू को। श्योर उसने आज तक ब्लैक स्नेक का जीन्स का इस्तेमाल करके छुटकू को स्कैन नहीं किया था, लेकिन आज जैसे वो ब्लैक स्नेक के जीन्स का इस्तेमाल करके छुटकू को स्कैन करने लगता, अगले ही सेकंड उसे कुछ अजीब दिखता। इसका नीलू को तो दिख रहा है, लेकिन उसके बॉडी में, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और छोटी सी चीज़ है जो कि उसके बॉडी में है। श्योर उस बड़े से ट्री गॉड को देखते हुए कहता है, उस छुटकू को स्कैन करते हुए कहता, ये बहुत करीब है दूसरा नीडो को जनरेट करने के, और अगर इसने तीसरा नीडो को जनरेट किया तो ये डिवाइन पोर्टल खोलने के काबिल हो जाएगा। और क्योंकि अगर ये डिवाइन पोर्टल खोलता है तो वो डिवाइन पोर्टल नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगा, जैसा कि जैसा कि मैग्रॉन गॉड, हम जैसे गॉड्स के लिए डिवाइन पोर्टल, अगर कोई इंसान डिवाइन पोर्टल खोलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होके हम देवताओं तक ही पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ये डिवाइन पोर्टल खोलता है तो तुम लोग वहां जा पाओगे जहां पर मैग्रॉन गॉड के डैड गए थे, और वहां से उस दिव्य कला को हासिल किया था। वैसे मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ कि मैग्रॉन गॉड के डैड के बारे में अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन जहाँ तक मेरे अंदाजे से तुम लोग कि उससे पाल रहे हो, उसकी मदद से तुम काफ़ी आगे जा सकते हो, हम देवताओं से भी कहीं आगे। वो ट्री गॉड वो सभी को देखते हुए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ श्योर उस छुटकू को देख रहा था। शायद इसलिए वापस जाने की चाबी हो तुम, हाँ? श्योर उस छुटकू को देखते हुए कहता है, जिसके बदले में वो एक हाथ चोर के हाथों में मारता है। अरे ठीक है, लो खेलो। श्योर इतना ही कहता है छुटकू को, और उस छोटे से प्यारे से जानवर के साथ खेलने देता है। मिस्टर ट्री गॉड, मेरा एक सवाल एक और, मतलब कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं इस
रूट किंग को टेम कर सकूं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कितना काबिल हूँ, ये सड़कू हमारे साथ, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि बहुत काबिल। क्या आपके नज़र में वो काबिल है कि वो मेरे साथ चले? श्योर। ट्री गॉड से क्या था, तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम उसे टेम कर पाओ। वो ऐसा है जैसे कि तुम खुद समझ जाओ, उसे खुद मेरी ताकत भी मिली हुई है। समय के साथ साथ उसकी ताकत और भी तेज तरीके से बढ़ सकती है, और उसके पास भी मेरी जितनी ही ताकत। वो चाहे, अगर वो चाहे तो वो भी रूट मैंस बना सकता, लेकिन बस अभी उसे वो आता नहीं। लेकिन अगर तुम उसे यहाँ ले आओ तो मैं उसे तुम्हारे साथ जाने के लिए मना सकता हूँ। वो ट्री गॉड श्योर क्या था? सच में श्योर है ना? क्या था? श्योर ने उस रूट किंग की ताकत को अच्छे से सेंस किया था कि वो कितना ताकतवर है। अगर तुम्हें उसकी असली ताकत देखनी है तो तुम एक काम कर सकते हो। एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जॉम्बी बॉस यहाँ आ रहा, तुम चाहो तो उसकी फाइट वहाँ देख सकते हो। वो रूट किंग उससे लड़ने जरूर जाएगा। वो जॉम्बी बॉस नॉर्मल नहीं है, उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं ज़्यादा। वो रूट गॉड वो श्योर कहता, मेरा एक और सवाल है, आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? श्योर। वो फिर सिर्फ लॉर्ड, मतलब एक तरीके से ट्री गॉड से कहता, मैगरॉन भी उसे ही देख रहा था, क्योंकि मैगरॉन गॉड, तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत मदद की। अगर मैं आज यहाँ छिप कर चैन से जी पा रहा हूँ तो उसमें तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन गलती यह है कि इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला भी मैं ही था, गलती से। मेरी वजह से ये पूरी दुनिया जन्नत से सीधे नर्क बन चुकी है। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के लिए हूँ। तुम बस यहाँ रूट किंग को देख रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पर कौन कौन और क्या क्या। रूट किंग मेरी क्रिएशन है, लेकिन यहाँ पर और भी हैं जो कि खुद ही क्रिएटर बने घूम रहे हैं, तो तुम खुद समझ जाओ। रूट किंग बहुत होशियार है और वो मरा नहीं। रही बात, यहाँ पर अगर कोई जॉम्बी आता भी है इस इलाके में तो मैं उसे रूट मैन बना लूँगा। लेकिन अभी जो जॉम्बी बॉस आ रहा है वो कहीं ज़्यादा ताकतवर, उसे एक रूट मैन या रूट किंग बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि इस दुनिया में बची ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं उस ताकत को कभी भी किसी रूट क्रिएचर में नहीं बदल सकता। तो अब बात यह है कि अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। वो जॉम्बी बॉस अगले दिन यहाँ आने वाला है। और हाँ, एक और बात याद रखना, वो रूट किंग बहुत ज़्यादा सनकी और पागल है। उसके सामने कुछ ऐसा मत बोलना जिससे उससे गुस्सा आ जाए। उसे कैसे भी मुझ तक लेके आओ, जिसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो सब कुछ भूला हुआ है, उसने सब कुछ भुला दिया, और ये मैंने ही किया था। एक बार वो मेरे सामने आ गया तो उसे सब याद आ जाएगा और वो मेरी सारी बात मानेगा। तो इतना संभाल सकते हो है ना? वो रूट गॉड वो सभी से कहता, श्योर। और मैकडॉनल्ड्स की बात समझते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। वैसे एक बात बताइए, आपने हमारी इतनी मदद की है, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? श्योर। वो ट्री गॉड से कहता, जिसके बारे में वो ट्री गॉड अपने सर को ना मिलाता। देखते देखते श्योर और मैकडॉन वहाँ से पलट के जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो ट्री गॉड वो किसी तरफ देखता जहाँ पर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की चीज उड़ रही थी। वो अपनी आंखों से श्योर और मैकडॉन के पीछे जाने का इशारा करता। दूसरी तरफ मैकडॉन और श्योर वहाँ से निकल रहे थे। श्योर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे डैड जिन जिन गॉड्स को जानते थे मैं भी उन्हें जानता था। आपको मैं इतने साल उनके साथ रहा हूँ, इतनी सारी लड़ाइयाँ उनके साथ लड़ी, लेकिन उस ट्री गॉड के बारे में कभी सुना नहीं। हाँ, वैसे मैंने इस जॉम्बी वर्ल्ड के बारे में भी नहीं सुना था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। श्योर मैकडॉन की बात सुनता है। ओ कम ऑन, शांत हो जाओ। देखा नहीं वो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं? उल्टा मुझे इतनी सारी सच्चाई बताए। तीन तीन यूनिकॉर्न जनरेट करना, ये छुटकू के पास दो यूनिकॉर्न है, और भी बहुत कुछ। हमें कैसे भी उस रूट किंग को इतने दिनों में टीम करना होगा। तुम जानते हो ना उन एलियंस के बेस पे क्या चल रहा है। तो और रही बात मेरे जैराकॉन की, वो अभी तक रिकवर ही नहीं हुआ। श्योर। वो अपने जैराकॉन को देखते हुए कहता है अपने न्यूरोकॉर्न में, जो अब तक रिकवर नहीं हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि मेरा न्यूरो इतना कमज़ोर है कि इतने ज़्यादा हाई लेवल वाले बीस्ट को रिकवर करने में इतना समय लगा रहा। अगर मैं भी नैन्स्टा सिटी में होता और मेरा न्यूरो उस हिसाब से ताकतवर होता तो ये जल्दी ही रिकवर हो जाता। शिट। श्योर है वो मन ही मन सोचता, ये कुछ ऐसा ही था कि बूंद बूंद से पूरा कुआं भरना। और श्योर के न्यूरोकॉर्न में उस बूंद जितनी ही ताकत थी उस जैरेकॉन के लिए, एक तरीके से, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। अगर वो रिकवर हो जाता तो बात ही अलग थी। श्योर हर सिटी में आराम से अपना डंका बजाते हुए आगे बढ़ सकता था। श्योर इससे वो सब कोई ऐसा चाहिए था जो कि ताकतवर और उसके साथ रहे। रूट किंग, हाँ। श्योर इतना क्या था,
और उस गुफा से बाहर निकल जाता। अभी के लिए वो उस छुटकू को अपने नीरेखोर में डाल देता। दूसरी तरफ शोर और मैग्रॉन जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलते हैं, सामने उन्हें बहुत सारे रूट मैन दिखते हैं, जो कि श्योर और मैग्रॉन को ही देख रहे थे। ये क्या हुआ? ये लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं? श्योर वो सामने देखते हुए कहता। वहां पर बीच में से एक छोटा सा रूट मैन चलते हुए आता, जिसके चेहरे पे कुछ अजीब सा चीज लगा हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की? वो छुटकू सा रूट मैन, वो श्योर से कहता। ओह थैंक गॉड तुम बोल सकते हो। श्योर वो झुककर उसके सर को फैलाते हुए कहता, लेकिन उसके बदले में उसका हाथ उस रूट मैन के सर में फंस जाता। अरे! श्योर वो अपने हाथ को पीछे करते हुए कहता। बकवास बंद करो। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर हमारी नज़र नहीं जाती। क्या करने गए थे अंदर? वो छुटकू रूट मैन, वो श्योर से कहता। "अ, अंदर हम बस जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। क्या आपके पास कोई जगह है जहाँ पर हम लोग सेफली कुछ समय तक रह सकें, फिर हम वापस चले जाएंगे?" श्योर शांति से ही कहता। ये शांति से बात कर रहा है, जाओ यहाँ से, लड़ने की कोई बात नहीं। वो छुटकू पीछे इशारे करते हुए कहता, जिसके बाद वो सारे रूट मैन जमीन के नीचे गायब हो जाते हैं। अरे बाप रे! अगर मैं गुस्से में बात करता तो मतलब मुझे मार देते। श्योर वो छुटकू रूट से कहता। और वो छुटकू रूट वो अपने सर को हाँ मिलाता। अरे यार! अच्छा सुनो, क्या रूट किंग अभी आसपास हैं? श्योर वो छुटकू से कहता। छुटकू रूट से कहता। नहीं, वो यहाँ नहीं है। चुपचाप मेरे पीछे आओ, अगर तुम्हें रहना है तो। जिंदा बचोगे नहीं तो क्या करोगे पता नहीं है। तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है हमने। हम तो बस थोड़ा सा जगह दिखा सकते हैं, कहाँ रहना है कहाँ नहीं। वो छुटकू रूट पीछे चलते हुए कहता। श्योर और मैग्नस के पीछे पीछे जाते रहते हैं। अच्छा कोई ऊंची जगह मिल जाए तो। श्योर इतना कह ही रहता है, इतने में ही पीछे से वो छुटकू सा रूट अपने पाँव को हल्का सा पटकता है। और श्योर और मैग्नोन के पाँव में एक हल्की सी चुभन होती है। बकवास बंद करो। और छुटकू फिर से कहता। और देखते ही देखते वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। देखते ही देखते वहां पर जो सबसे बड़ा पेड़ था, वो लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये वही पेड़ था जहाँ से श्योर और मैग्नोन किडनैप हुए थे। बस, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वो छुटकू इतना कहता। अच्छा छुटकू थैंक यू। श्योर इतना कहता। छटको किसे बोल रहा है? मेरी उम्र पता है कितनी है? वो छोटा रूट वो श्योर से कहता। अरे भाई सॉरी माफ कर देना। यहाँ से सब कुछ दिखता है ना? श्योर फिर से कहता। हाँ, और यहाँ शांति से रहना। एक जॉम्बी बॉस आ रहा है तो हमारे रूट किंग कहीं लड़ते हुए इस बड़े से पेड़ को तोड़ के उसके ऊपर मार ना दे। वो छुटकू सा रूट मैन वो इविल सी स्माइल के साथ श्योर और मैग्नोन को देखते हुए कहता। वो कोई बात नहीं, हमें उड़ना आता है। श्योर वो इतना कहता, रूटमैन का मुंह बन जाता है। देखते ही कि श्योर और मैग्नोर वहीं बैठ जाते हैं। अब उसे इंतजार करना। उस रूटमैन की ताकत मुझे अच्छे से देखनी है, और कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम उसे उस गुफा तक ले जा पाए। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जितने भी रूटमैन्स हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो रूट किंग, अगर वो हमें बेहोशी हालत में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं बस उसे कैसे भी घायल हालत में उस गुफा तक ले जाना, क्योंकि उसके अलावा तो हम लोग उससे ऐसा कुछ कर नहीं सकते जिससे हम उसे ले जा पाए। श्योर बैकग्राउंड कहता। क्या तो सही रहे, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं उस ट्री गॉड पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा। श्योर वो बैकग्राउंड की बात सुनता है। दूसरी तरफ अगले ही सेकंड श्योर को अपने ठीक सर के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद चीज़ उड़ते हुए दिखती है। और श्योर तुरंत ही उसे चेक करता। ये क्या? श्योर इस अजीब से छोटी चीज़ को देख चुका था उसी गुफा के अंदर। कौन हो तुम? श्योर अपनी तलवार निकालते हुए कहता। रुको, क्या तुम्हें ट्री गॉड ने भेजा है? श्योर वो बैकग्राउंड की बात सुनता, जो कि वो छोटी अजीब सी चीज़ से बात कर रहा था। अब वो छोटी सी चीज़ अपने सर को हाँ मिलाता। तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? श्योर फिर से कहता। अगले सेकंड वो छोटा सा चीज देखते देखते नीचे मौजूद उस पेड़ पर चढ़ जाता। और वो पेड़ देखने में नॉर्मल लगने लगता। इसका मतलब तुम किसी को भी ताकत को कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, हाँ? श्योर इतना कहता। अब वो छोटी सी चीज अपने सर को फिर से हाँ मिलाती। लगता है लगता है रिगोर ने इससे हमारी मदद के लिए ही भेजा। अगर हम इसे छोटे से पैरासाइट को रूट किंग के ऊपर डाल दें, तब तो ये अपना काम कर ही देगा। तो जिसके बाद यहाँ मौजूद सारे रूट मैन्स वो बेकाबू हो जाएंगे, और उसके बाद समझ नहीं पाएंगे अपने रूट किंग के। हाँ श्योर मैग्नोन्स कहता। मैग्नोन साहब अपने सर को हाँ मिलाता, लेकिन उससे अभी भी कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। और पता नहीं वो गलत क्या था। बैकग्राउंड देखो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो यार। जो भी होगा वहाँ जाने के बाद ही होगा। श्योर वो इतना कहता और अपने आसपास देखता। वहाँ पे कुछ रूट्स वगैरह पे हो रहे थे, इससे वो छोटा सा पैरासाइट श्योर के बॉडी से चिपक जाता।
और उसके एनर्जी के साथ ही में सो जाता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। अगले सेकंड वहाँ पे वो छोटा रूट फिर से आता है। यहाँ खतरा था, कहाँ है वो छोटा सा रूट वो वहाँ पे आते हुए कहता, यहाँ कोई खतरा नहीं है यार, मैंने बस अपने बीस्ट को बाहर निकाला था। श्योर, मोटे कीड़े को बाहर बुलाते हुए कहता, जिसे देख के वो छोटा रूट बाप रे बाप वो पीछे पलट जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो छोटकू रूट इतना कहता, इस अजीब से छोटे से पैरासाइट की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरी प्रेजेंस के साथ छिपकर यहाँ आया है। श्योर, उस छोटे पैरासाइट को देखते हुए कहता,